इरफान अंसारी जी ट्रैक्टर पर लदी खाट और खाट पर बीमार मरीज और इलाज तक पहुंचने के लिए जूझता परिवार। इरफान अंसारी जी, यह तस्वीर कोई 50 साल पुरानी तस्वीर नहीं है। यह तस्वीर ना ही बिहार की है, बल्कि यह तस्वीर इरफान अंसारी जी आपके विधानसभा के अंदर यानी जामताड़ा जिले की यह तस्वीर है और जामताड़ा जिले के अबुआ अस्पताल की यह तस्वीर है। दुर्भाग्य की बात यह इरफान अंसारी जी की यह तस्वीर आपके विधानसभा के अंदर की तस्वीर है, आपके सरकारी अस्पतालों की तस्वीर है। यह तस्वीर 12 जून की हकीकत है। दरअसल आपको पता होगा कि मोनू टुडू जो जामताड़ा जिले के निवासी है और मोनू टुडू की अचानक रात में जो है वो तबीयत बिगड़ जाती है, जिनके बाद उनके परिजन जो है एम्बुलेंस को कॉल लगाते हैं, 108 एम्बुलेंस पर कॉल करते हैं ताकि उनको सही समय पर एम्बुलेंस की सुविधाएं मिल सके और सही समय पर मोनू टुडू का इलाज हो सके और उनका जान बचाया जा सके। मोनू टुडू के परिजन लगातार पिछले कई घंटों से एम्बुलेंस को कॉल कर रहे थे। 108 सेवाओं पर मोनू टुडू के परिजन लगातार संपर्क कर रहे थे, लेकिन 108 एम्बुलेंस की ओर से मोनू टुडू के परिजन को कोई सुविधा मुहैया समय पर नहीं कराया गया। मोनू टुडू को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से मोनू टुडू की मौत हो गई। इनके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इरफान अंसारी है, जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है। इरफान अंसारी जी, आप दावा करते हैं कि रिम्स 2 को लेकर आप दावा करते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल आप बनाने जा रहे हैं रिम्स 2। आपके बयान और वास्तविक हकीकत क्या है, यह तस्वीर बयां करती है कि आपका बयान, एक तरफ आपका बयान दिए गए बयान और दूसरी तरफ आपके विधानसभा के अंदर अबुआ अस्पताल यानी कि सरकारी अस्पताल के बाहर की एक तस्वीर आपके बयान और वास्तविक हकीकत को बयां करती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि आपके स्वास्थ्य मंत्री रहते आपके विधानसभा के अंदर के अस्पतालों की स्थिति बद से बदतर है। ना ही समय पर एम्बुलेंस मिल पाती है। खामियाजा यह हुआ कि मोनू टुडू को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाया, जिनके वजह से मौत हो गई और मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी। अगर उनको आपका स्वास्थ्य विभाग सही ढंग से काम कर रहा होता तो क्या उन्हें 108 एम्बुलेंस सही समय पर उपलब्ध अगर कराया जाता तो क्या मोनू मंडल की मृत्यु होती? नहीं होती। इरफान अंसारी जी रिम्स रांची से महज 10 किलोमीटर के अंदर में रांची के नगड़ी में रिम्स 2 का निर्माण कराने जा रहे हैं और निर्माण प्रक्रिया भी वो शुरू हो चुकी है। रिम्स 2 का लागत है 4200 करोड़, 4200 करोड़ रुपए की लागत से रिम्स 2 का निर्माण होना है। इरफान अंसारी जी दावा करते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स 2 बनेगा। 4200 करोड़ की लागत से बनने जा रही है प्रोजेक्ट, महज एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े अस्पताल बनाने का दावा इरफान अंसारी जी कर रहे हैं और रांची रिम्स से महज 10 किलोमीटर की दूरी में रिम्स 2 का निर्माण कराया जा रहा है। अगर उन्हीं 4200 करोड़ में से 100 करोड़ और अगर एम्बुलेंस पर खर्च किए जाते, जो एम्बुलेंस खराब अवस्था में पड़ा है उस एम्बुलेंस को 100 करोड़ की लागत से जहां पर एम्बुलेंस खराब है उन पैसों की लागत से अगर उस एम्बुलेंस को सही करा दिया जाता, अगर और अतिरिक्त एम्बुलेंस अस्पतालों को मुहैया करा दिया जाता तो आज मोनू टुडू की मौत नहीं होती। मोनू टुडू के मौत का कारण है आपका सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था, आपका सरकारी 108 एम्बुलेंस सुविधा। अगर आज 108 एम्बुलेंस सुविधा मोनू को सही समय पर मिल जाता तो शायद मोनू का जान बच जाता। इरफान अंसारी जी, यह दावा करते हुए आपको शर्म आना चाहिए कि आप रिम्स 2 को एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने का दावा कर रहे हैं, सबसे बेहतर चिकित्सा सुविधा देने का दावा कर रहे हैं, आप बात कह रहे हैं तो शायद आप गलत हैं। आपको बयान देने से पहले, दावा करने से पहले एक बार अपने विधानसभा के अंदर सरकारी अस्पतालों की स्थिति और 108 एम्बुलेंस सेवाओं की स्थिति से आपको अवगत होना चाहिए था। उनके बाद यह अगर दावा करते तो शायद वो दावा आपका उचित रहता। आज 108 एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिलने से मोनू टुडू की मौके पर मौत हो जाती है। अगर 108 एम्बुलेंस सुविधा उनको मिल जाती तो मोनू टुडू आज अपने परिवार के साथ समय बिताते। दुर्भाग्य की बात है झारखंड के लिए कि आप झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री हैं।
आपके स्वास्थ्य मंत्री रहते पिछले कई दिनों में, पिछले एक महीने में हमें लगता है कि 12 से 15 लोगों की मृत्यु सिर्फ इलाज के दौरान लापरवाही बरतने में चली गई है। यह स्थिति है आपके स्वास्थ्य विभागों की, यह स्थिति आपके सरकारी अस्पतालों की। जिस मोनू टुडू को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाना चाहिए था, जिस मोनू टुडू को अस्पताल आने के बाद स्ट्रेचर पर उनको बैठाकर अस्पताल परिसर के अंदर इलाज के लिए, उपचार के लिए लाया जाना था, उस मोनू टुडू को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण उनके परिजन ट्रैक्टर पर खाट को लाद कर और खाट के ऊपर मोनू टुडू को लाद कर उनको खाट पर सुलाकर, ट्रैक्टर के ऊपर खाट रखकर और खाट के ऊपर बीमार अवस्था में पड़े मोनू टुडू को सुलाकर, लिटाकर अस्पताल लाना पड़ा। और दुर्भाग्य की बात यह है कि अस्पताल लाने के बावजूद भी उनको स्ट्रेचर मुहैया नहीं कराया गया। आप समझिए कि झारखंड में सरकारी अस्पतालों की, खास करके स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है। और इरफान अंसारी जी दावा करते हैं कि हाईटेक फैसिलिटी है, अलग अलग उपकरण अस्पताल में लगे हुए हैं। तो इरफान अंसारी जी, अगर आपके अस्पताल हाईटेक फैसिलिटी से लैस है, आपके अस्पतालों के अंदर, आपके सरकारी अस्पतालों के अंदर तरह तरह की सुविधाएं हैं, तो फिर 108 एम्बुलेंस सुविधा ठप क्यों? क्या उस समय पर मरीजों तक नहीं पहुंच सका 108 एम्बुलेंस? ये हम आपसे जानना चाहते हैं इरफान अंसारी जी कि 108 एम्बुलेंस समय पर क्यों नहीं पहुंच पाती है मरीजों के पास। आज मोनू टुडू की मृत्यु हो गई एम्बुलेंस नहीं मिलने से। कई जगहों पर आप देखे होंगे मीडिया में, फुटेज में, एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण खाट पर जो है मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल तक ले जाना पड़ रहा है। आप समझिए कि मोनू टुडू सिर्फ जामताड़ा से, इरफान अंसारी के विधानसभा के अंदर से मोनू टुडू को उनके परिजन उनके घर से ट्रैक्टर पर खाट और खाट पर मोनू को लादकर अस्पताल पहुंचाए। अगर जामताड़ा में सरकारी अस्पताल ना होता, तो अगर मोनू टुडू को ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के ऊपर खाट और खाट के ऊपर मोनू टुडू को लाद कर रांची लाया जाता, तो मोनू टुडू की क्या स्थिति है? यह स्थिति है इरफान अंसारी जी आपके स्वास्थ्य विभाग के अंदर, सरकारी अस्पतालों की यह स्थिति है। 108 एम्बुलेंसों की इरफान अंसारी जी ये स्थिति। तो हम कॉल किए 108 में, तो 108 रिंग हुआ लेकिन नहीं उठाया। 8:46 में कॉल किए थे, 8:46 में कॉल किए थे, तो रिंग हुआ और रिसीव नहीं किया। तो क्या करेंगे, तो हम लोग रोड भी हम लोग का उतना ये ठीक नहीं है और रात हो गया, तो कौन चीज़ से लाएंगे। तो इसीलिए ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर से लाएं और खटिया में सुला करके लाएं।